हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एडुटेरिया के वार्षिक बिहार करंट अफेयर्स मैगजीन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? 55 है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। नहीं, इसमें अनाथ बच्चे पढ़ेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे, चाइल्ड लेबर से मुक्त बच्चे, इसके अलावा रिक्शा ठेला चलाने वालों के बच्चे, घरों में दाई के रूप में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चे, और उम्र होगी 6 से 18 साल के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए ये पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। नहीं, 7 जिलों में स्थापित तो किए जाएंगे, अभी किए नहीं गए हैं। इसी 1 जुलाई को जब प्रारंभ हुआ है तो पटना के अशोक राजपथ में एक टीके घोष एकेडमी, अशोक राजपथ में ही एक छोटा सा गेट है वहाँ पे, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, टीके घोष एकेडमी में इसका प्रारंभ किया गया है अस्थायी रूप से। जब इसका परिसर अपना हॉस्टल बन जाएगा तो वहाँ बच्चे रहने लगेंगे। अभी अस्थायी रूप से पहला जो सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास का उद्घाटन किया गया है टीके घोष एकेडमी में किया गया है, और दूसरा किया जाएगा पटना हाई स्कूल में। अभी बना नहीं है, इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, राइट ऑप्शन डी होगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी के, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? पूर्णिया में, राइट ऑप्शन ए होगा। किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो वो है कवच नहीं, रक्षक ऐप है उसका नाम, राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान है दूसरा, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ, ये सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, ये भी सही है। सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो वो हैं गौतम कुमार, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो चनपटिया दिया हुआ है, तो चनपटिया पश्चिम चंपारण में है, राइट ऑप्शन ए होगा। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 6 जिले लाभान्वित होंगे, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? भागलपुर को, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा, ये सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, ये भी सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, सी ऑप्शन होगा, 1, 2 और 3। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? राजगीर को, या नालंदा को, या बोधगया को? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी।
खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो 33 जिलों में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है, ये सही है। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है, ये सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, कोई कुछ भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो पटना पूर्णिया, राइट ऑप्शन बी होगा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया? तो प्रणव सुमन का, राइट ऑप्शन ए होगा। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो पटना में, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस जिले के पूरा स्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो नालंदा में, राइट ऑप्शन ए होगा। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जिन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह रामधारी सिंह दिनकर, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो बांका के, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो वो है वैशाली, राइट ऑप्शन डी होगा। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो वो है पूर्णिया, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो अरवल, सीवान और जहानाबाद, इनमें से एक से अधिक होगा, राइट ऑप्शन डी। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पे है? तो वो है सुपौल जिला, राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो अरवल महिला पुलिस थाना को, राइट ऑप्शन बी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुण सिंह के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा? तो रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, इनमें से सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? पॉलिटेक्निक, ITI और बीएड, इनमें से सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। जातिवाद का विमोचन पटना में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किसी केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो SK सिंघल को, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो IIT पटना को, राइट ऑप्शन ए होगा। NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो 6,993 मेगावाट, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो 15%, 5 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो राजगीर में, राइट ऑप्शन बी होगा।
10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई, ये सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, ये भी सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब लिखी गई है उदयकांत के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, ये सही है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, सिवान में नहीं हुआ था, ये गलत है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, ये सही है। तो इनमें से गलत कौन सा है, बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है। तो बिहार बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, ये सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा, ये भी सही है। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, ये भी सही है। तीनों ही सही है, तो 1, 2 एवं 3 राइट ऑप्शन सी होगा। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। सुमन कुमारी ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार को, राइट ऑप्शन सी होगा। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया। तो मुजफ्फरपुर, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत। बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, ये सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार लघु जल संसाधन विभाग के बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गॉरलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। तो गया में किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। सहरसा में, राइट ऑप्शन सी होगा। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, ये सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके थे, ये भी सही है। कुछ भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। सोनी चौधरी को, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक हैं। तो अभय के लेखक हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है। तो खोला गया है भोजपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, पटना में, भोजपुर नहीं, पटना में, सी होगा सही। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है। रत्नेश सदा को बनाया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा।
हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया, ये सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, ये भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? बिहार, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल को विकसित किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी को, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? पटना में, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? पर्यटन विभाग के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? अररिया से, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मौसम बिहार, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो नालंदा में चलाया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? काजल कर्ण ने किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? पटना, गया, वैशाली, इनमें से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? पटना रांची के बीच में चलाई गई, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, ये सही है, ज्ञान भवन में। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने किया, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है? आम्रपाली सोनू झा ने, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? पटना में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पे, राइट ऑप्शन ए होगा। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, ये सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? पूर्वी चंपारण में, राइट ऑप्शन बी होगा। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? पटना में, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? तो अवध बिहारी चौधरी, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना में मनाया गया, ये सही है। सूफी महोत्सव पटना में, ये भी सही है। मिलेट महोत्सव पटना में, तो तीनों ही सुमेलित है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, ये सही है।
सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला। नहीं, ये गलत है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, ये सही है। इसमें से 1, 3 और 4 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो वो है लखीसराय, राइट ऑप्शन ए होगा। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पे है? दरभंगा एयरपोर्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? गंडक नदी में पाए गए हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, ये सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है, ये सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पे है, ये सही है। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, नहीं, NIT पटना को 59वां नहीं, 56वां 56th स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। 56 यहीं चुनना है, राइट ऑप्शन डी होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो वो है पटना में, राइट ऑप्शन सी होगा। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है, ये सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से है? तो उसका संबंध किशनगंज जिले से है, राइट ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? रोइंग में, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? वैशाली में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, ये सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है, ये भी सही है, तो तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? 17%, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अक्षय आनंद सन्नी को, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, ये सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बिहार का समस्तीपुर जिला प्रथम स्थान पे रहा, दूसरे पे शेखपुरा, तीसरे पे सुपौल और चौथे पे बांका जिला रहा है। तो तीसरे पे जो है शेखपुरा नहीं रहा है, सुपौल जिला रहा है, इस कारण से ये गलत है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया? तो पटना में, राइट ऑप्शन ए होगा।
बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? खुशी कुमारी को राइट ऑप्शन डी होगा। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये की स्वीकृति दी है? 50 करोड़ के राइट ऑप्शन ए होगा। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? दरभंगा जिले में की गई, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को राइट ऑप्शन सी होगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता? प्रमोद भगत ने, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध दी स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? दी स्क्वेंजर, गिद्ध दी स्क्वेंजर संजय मिश्रा की फिल्म है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? पटना, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितनी जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? 5, राइट ऑप्शन ए होगा।